नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री अन्न से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी सुदृढ़, देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सांसद सुरेश कश्यप ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर दिया बल। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व अन्य भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट के जुड़ी समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्र देशों के बीच मोटे अनाजों के उत्पादन की शैली को साझा करने के लिए एक स्थिर व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मानते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की खुशहाली का साधन है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में 6 ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ विषय पर केंद्रित अर्थ आवर आगामी 25 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के मध्य मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी से इसमें सहभागिता का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस अभियान में सहयोग देने के लिए 25 मार्च को 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करने का आग्रह भी किया है। लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल जीओसी इन सी आर्ट ट्रैक ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और एक कॉफी टेबल बुक भेंट कर सम्मानित किया। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने सोलन में आज जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश शर्मा के साथ सहकारिता क्षेत्र व बैंक की सेवाओं को सुदृढ़ करने के संदर्भ में विचार विमर्श किया। शांडिल ने कहा कि जोगिन्द्रा सहकारी बैंक को अपनी पहुंच को अधिक प्रभावी बनाने सहित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए भी अधिक प्रयास करने चाहिए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय सोलन के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में भी शिरकत की और विद्यार्थियों से सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन में रहकर कार्य करने का आह्वान किया। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों से हिमाचल को ग्रीन एनर्जी से युक्त राज्य बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह भी किया।
प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कुल्लू ज़िले के मणिकर्ण क्षेत्र में हाल ही में बाहरी राज्यों के पर्यटकों द्वारा किए गए हुड़दंग के मामले की जानकारी के लिए आज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घटना की जांच के संबंध में एसआईटी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। संजय कुंडू ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है और जल्द ही इस मामले में संलिप्त आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और नशीले व मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध पात्र लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया है। वे सोलन में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को लाभान्वित करने सहित उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से केंद्र प्रायोजित योजनाओं व कार्यक्रमों को समयबद्ध पूरा करने का आह्वान भी किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कल विधानसभा में पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजटीय आंकड़ों को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक संसाधन नहीं जुटाए जाएंगे तब तक वायदों को पूरा करना मुश्किल है। धूमल ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाना भी आवश्यक है, लेकिन केंद्र की योजनाओं को अपने बजट में शामिल करने और नाम बदलने से लाभ नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लक्ष्य को सराहनीय कदम बताया है। कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। बजट से लोगों को कई अपेक्षाएं थी, कुछ की अपेक्षाएं पूरी हुई, कुछ को निराशा हाथ लगी। बजट में हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट विकसित करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो सराहनीय है। बजट में जो आंकड़े आए हैं वो चिंता पैदा करते हैं। विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है, अन्य देनदारियां बहुत हैं, वेतन की, पेंशन की, ब्याज की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बच रहा है। विकास को गति देने के लिए केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाना आवश्यक रहेगा, लेकिन खुले मन से ये मानना होगा कि योजना केंद्र की है और अनेकों योजनाएं जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में शामिल किया है लेकिन नाम बदल दिया है, इससे कोई लाभ नहीं होता। इस बीच भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने बजट को गुमराह करने वाला व निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट महज आंकड़ों का मायाजाल है और प्रत्येक वर्ग इस बजट से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर आए अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी के विद्यार्थियों के दल ने आज कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर से भेंट की। विद्यार्थियों का ये दल कुल्लू जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को 3 माह तक प्रतिदिन 2 घंटे अंग्रेजी भाषा सिखाएगा। मुख्य संसदीय सचिव ने शैक्षणिक भ्रमण पर आए विद्यार्थियों से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का आग्रह किया ताकि वे भी शहर के स्कूलों के बच्चों के समकक्ष बन सकें। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में ही विद्यार्थियों के लिए कई सराहनीय योजनाएं आरंभ की हैं। इंद्रदत्त लखनपाल ने आज हमीरपुर जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज बड़सर के वार्षिक समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कॉलेज व इसके आसपास के क्षेत्र के लिए लगभग 1 लाख लीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक भी बनाया जाएगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि अन्य भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से रुक रुक कर हल्का हिमपात हुआ है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी को किसान व बागवान फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। इधर राजधानी शिमला सहित निचले क्षेत्रों में भी दिन भर रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश के निचले इलाकों में हल्की से दरमियाना वर्षा जबकि मध्य पर्वतीय व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री अन्न से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी सुदृढ़, देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सांसद सुरेश कश्यप ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर दिया बल। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व अन्य भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।